नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला उर्दूनामा पुस्तक का डीएम ने किया लोकार्पण, कई पदाधिकारी रहे मौजूद। सदर अस्पताल में जल्द शुरू हो जाएगी सीटी स्कैन की सुविधा, डिस्काउंट रेट पर लोग उठा सकेंगे इसका लाभ। हत्याकांड में फरार आरोपियों के घर उत्तराखंड पुलिस ने की छापेमारी, सभी आरोपी हुए फरार। ट्रेन से कटकर 40 वर्षीय टुनटुन की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मोटरसाइकिल से प्रेमिका का पीछा कर रहा युवक 4 साथियों सहित जीप से टकराया, चारों गंभीर रूप से घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला उर्दूनामा पुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद, भूमि सुधार के उप समाहर्ता सह स्थापना विभाग के उप समाहर्ता वीरेंद्र कुमार और सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी अधिकारियों ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी थामे के मनीष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बताते चले कि उर्दू भाषा कोषांग का गठन 14 सितंबर 2020 को किया गया था और उर्दू भाषा कोषांग के पदाधिकारी अब्दुल रशीद अंसारी तथा निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को बनाया गया है और इसी को लेकर अब इस विभाग के द्वारा एक पुस्तक जारी किया गया जिसका नाम जिला उर्दूनामा रखा गया है और इसी पुस्तक का लोकार्पण जिला पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों के हाथों संपन्न कराया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार तथा थामे के मंदिर न्यास समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक की जिसमें आगामी शारदीय नवरात्रि को लेकर तैयारियों की जिलाधिकारी ने समीक्षा की तथा शारदीय नवरात्र के समय थामे दुर्गा मंदिर परिसर की साफ सफाई, विधि व्यवस्था और आने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जिलाधिकारी ने कई निर्देश दिए। सदर अस्पताल परिसर में ट्रामा सेंटर भवन के पास सीटी स्कैन की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। इसको लेकर मशीन आकर लग चुका है तथा टेक्नीशियन भी मशीन को सेट कर रहे हैं। जल्द ही जिला प्रशासन के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर ही सीटी स्कैन की सुविधा भी सदर अस्पताल परिसर में ही शुरू हो जाएगी। प्राप्त जानकारी अनुसार इसमें काफ़ी डिस्काउंट रेट पर मरीजों को सीटी स्कैन की सुविधा दी जाएगी और इसके लिए किसी भी डॉक्टर के पर्चे पर मरीज जाकर यहाँ सीटी स्कैन की सुविधा उठा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो सरकारी रेट पूरे बिहार में सीटी स्कैन के लिए निर्धारित किया गया है उसमें से भी 26% की डिस्काउंट यहाँ के जनता को सीटी स्कैन कराते समय यहाँ से दी जाएगी और इस वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि निजी सीटी स्कैन के रेट के हिसाब से लगभग 50% तक की छूट यहाँ लोगों को मिल सकती है। हालांकि अभी तक गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ का रेट लिस्ट जारी नहीं किया गया है, परंतु सूत्रों से पता चला है कि लोग काफ़ी कम पैसे में यहाँ सीटी स्कैन करवा सकते हैं। आज जिलाधिकारी के कार्यालय पर जनता दरबार का भी आयोजन हुआ जिसमें कई दर्जन फरियादियों ने जिलाधिकारी से अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने भी समस्याओं के निष्पादन को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से बातचीत की। माझा थाना क्षेत्र के बलुआ बली टोला गांव में उत्तराखंड की पुलिस ने आज माझा पुलिस के साथ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई घंटों तक पुलिस इस गांव में हत्याकांड के आरोपियों की तलाश करती रही। बताया गया कि हत्याकांड के आरोपी प्रेम प्रकाश यादव, शांति देवी, पम्मी यादव, दीपक कुमार, राजू यादव,
इन सभी लोगों के विरुद्ध उत्तराखंड में दहेज हत्या का मामला दर्ज है और इसी को लेकर उत्तराखंड की पुलिस आज यहां छापेमारी करने पहुंची हुई थी। हत्या के मामले में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सितारगंज कोतवाली में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने माझा पुलिस के सहयोग से यहां छापेमारी अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान सभी आरोपी पहले से ही घर छोड़कर फरार हो गए थे, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है और वापस पुलिस को बैरंग ही लौटना पड़ा है। थावे छपरा रेलखंड पर आज माझागढ़ रेलवे स्टेशन के पूरब बिरती टोला इमिलिया गांव में रेलवे ट्रैक पर सवारी गाड़ी से कटकर एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यह मृत व्यक्ति दानापुर के कोयनी गांव का रहने वाला ईश मोहम्मद ठाकुर का पुत्र चांद बाबू उर्फ टुनटुन बताया जा रहा है। यह 40 वर्षीय युवक माझागढ़ रेलवे स्टेशन पर थामे से छपरा जा रही सवारी गाड़ी को पकड़कर पूरब दिशा की ओर जा रहा था। इसी बीच स्टेशन से पूरब बिरती टोला इमिलिया गांव के बीच ट्रेन से कटकर इस युवक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है और पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा रोड में एक मोटरसाइकिल पे बैठकर 4 लोग एक जीप का पीछा कर रहे थे। प्राप्त जानकारी अनुसार इसमें से एक व्यक्ति की प्रेमिका इस जीप में बैठी थी और यह युवक अपने 3 साथियों को मोटरसाइकिल पे बिठाकर जीप का पीछा कर रहा था। इसी दौरान अचानक जीप के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद ये मोटरसाइकिल लेकर चारों लोग जीप से टकरा गए और चारों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल चारों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 सितंबर को पूरे धूमधाम से कलवार समाज के कुल देवता भगवान श्री बलभद्र जी की पूजा समारोह आयोजित की जा रही है। इसके लिए शहर के एक निजी मैरिज हॉल में इसका आयोजन किया जा रहा है और कलवार समाज के सभी लोग काफी हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री बलभद्र जी की पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। जदयू नेता प्रमोद पटेल ने नशा के विरुद्ध एक कविता लिखकर जारी की है, जो नशा मुक्त अभियान को बल देती है। इस कविता में जदयू नेता ने कहा है कि नशे की लत जो जारी है ये बहुत ही अत्याचारी है। मेले लगते हैं शमशान में, आज इसकी तो कल उसकी बारी है। अपराध बढ़े हैं नशे के कारण, करना होगा मिलकर इसका निवारण। तभी तो सब कुछ भोगेंगे, खुशियों से झूमेगा हर आंगन। बस सोच यही अपनी रखनी है, यही रखना है सबको अपना निशाना। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, नशा मुक्त भारत हम बनाएं। इन्हीं पंक्तियों के साथ जदयू नेता ने नशा करने वाले लोगों को नशा से दूर रहने का संदेश दिया है। स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने तथा शुरुआती शिक्षा को और बेहतरीन बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कदम उठा लिया है और नई शिक्षा नीति के तहत इस पर काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत 1ली से 5वीं तक के बच्चों को किट आधारित खेल खेल में शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए स्कूलों को FLN मटेरियल उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें 1ली से 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल किट उपलब्ध हो जाने से इन बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आधार भी रखी जा सकेगी। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते समय बंजारी मोड़ के पास से एक महिला सहित 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है।
ये लोग मोटरसाइकिल में तहखाना बनाकर शराब की खेप उत्तर प्रदेश से सप्लाई के लिए ला रहे थे। तभी पुलिस ने वाहन जांच करते समय इन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी संदीप कुमार और पुष्पा देवी दोनों उत्तर प्रदेश के तरया सुजान क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद इन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। इनके शराब तथा मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। और सबसे अहम खबर है कि गोपालगंज के चारों नगर परिषद के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा जो तारीख सामने आई है उसके अनुसार 10 अक्टूबर को गोपालगंज के चारों नगर परिषद में चुनाव संपन्न होगा, जिसमें गोपालगंज, बरौली, मीरगंज तथा कटिया नगर परिषद का चुनाव 10 अक्टूबर को संपन्न हो जाएगा। इसके लिए 10 सितंबर यानी शनिवार से लेकर 19 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। नामांकन के बाद 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक नाम वापसी की तिथि है और 25 सितंबर को उम्मीदवारों को सिंबल भी आवंटित कर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही जिला प्रशासन भी आधिकारिक घोषणा कर सकता है। हालांकि इस दौरान हमने सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया, सर ये नगर परिषद के चुनाव को लेकर जो तारीखों का ऐलान हुआ है तो उस पर प्रशासन की क्या तैयारी है और कब से सर आचार संहिता लगेगा, थोड़ा इसके बारे में बता दिया जाए। देखिए अभी जस्ट इसका नोटिफिकेशन 2 घंटा पहले आया है, 3 घंटा पहले, और नोटिफिकेशन आते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। जहाँ भी नगर निकाय चुनाव है यहाँ लागू हो गया है और कल से नॉमिनेशन लिया जाएगा। तो सर नॉमिनेशन के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है अपने यहाँ? हाँ बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है। कल जो है प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन भी कर दिया जाएगा कहाँ नॉमिनेशन लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक नॉमिनेशन लिया जाएगा और यह नॉमिनेशन सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक लिया जाएगा। तो सर चारों जगह पे अलग अलग होगा, लोग अपने अपने मुख्यालय में कर सकेंगे? चारों नगर नॉमिनेशन जो है ना चारों नगर परिषद का, नगर परिषद औरंगाबाद और बरौली का नामांकन अनुमंडल कार्यालय यहाँ गोपालगंज में होगा। अच्छा, दोनों का दोनों अनुमंडल कार्यालय में ही होगा? जैसे हथुआ अनुमंडल का हथुआ में होगा, कटिया और मीरगंज का जो होगा, और बरौली और गोपालगंज का जो होगा वो आप अपने गोपालगंज में होगा? बिल्कुल, गोपालगंज नगर निकाय का मेरे कार्यालय में और बरौली का डीएसएलआर साहब कार्यालय में होगा। अच्छा, इसी तरह सर हथुआ में भी 2 कार्यालय में अलग अलग होगा? हाँ जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। छिटपुट बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला उर्दूनामा पुस्तक का डीएम ने किया लोकार्पण, कई पदाधिकारी रहे मौजूद। सदर अस्पताल में जल्द शुरू हो जाएगी सीटी स्कैन की सुविधा, डिस्काउंट रेट पर लोग उठा सकेंगे इसका लाभ। हत्याकांड में फरार आरोपियों के घर उत्तराखंड पुलिस ने की छापेमारी, सभी आरोपी हुए फरार। ट्रेन से कटकर 40 वर्षीय टुनटुन की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मोटरसाइकिल से प्रेमिका का पीछा कर रहा युवक 4 साथियों सहित जीप से टकराया, चारों गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।